ऐसी महिला जो अपने संकल्प और साहस से सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। ये वो महिला है जिन्होंने साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ, एक ऐसे समय में जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी। उनका परिवार हमेशा राजनीति और समाज सेवा के रंग में रंगा रहा, जिससे उनके जीवन में देशभक्ति के दीप जला दिए। बचपन से ही इंदिरा ने अपनी माँ से सुना था कि एक महिला भी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति अपने अंदर समा लिया। उनके अंदर एक ज्वाला थी जो देश की आजादी के लिए जल रही थी। 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह किया, जो एक जुनूनी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जीवन में फिरोज का साथ एक सहारा था, लेकिन मजबूत इरादे वाली इंदिरा ने कभी भी अपनी पहचान खोने नहीं दी। शादी के बाद भी उनके मन में देश की सेवा करने का संकल्प था। 1959 में जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली और 1966 में इंदिरा ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कई संकटों का सामना किया, लेकिन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की जीत ने उन्हें न केवल एक सशक्त नेता बनाया, बल्कि भारतीय जनता के दिलों में एक अद्भुत विश्वास भी जगाया। लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से पुकारने लगे। लेकिन 1975 में जब उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, तब देश में एक अंधेरा छा गया। कई लोगों को जेलों में डाल दिया गया और इंदिरा की छवि धूमिल होने लगी। उनकी आंखों में एक दर्द था जो यह बताता था कि यह निर्णय कितना कठिन था। जब चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तब उनके दिल में एक टूटन थी, लेकिन उनकी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। 1980 में इंदिरा ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन पंजाब में खालिस्तान आंदोलन ने उनकी चिंता बढ़ा दी। वो अपने देश को टूटते नहीं देख सकती थी। 1984 में जब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, तो यह एक बड़ा और कठिन फैसला था। यह उनके लिए केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह उनके देश की एकता और अखंडता की रक्षा का प्रयास था। लेकिन यह निर्णय एक दर्दनाक मोड़ लाया। 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। उस दिन देश ने एक मजबूत नेता खो दिया और उनके परिवार ने एक मां को। उनके जीवन का यह अंत केवल उनका नहीं, बल्कि एक युग का अंत था। इंदिरा गांधी का जीवन एक प्रेरणा है। उनकी यादें आज भी हमें यह सिखाती है कि हर नारी में एक शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। उनका जीवन आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, एक उदाहरण के रूप में कि कैसे एक महिला ने अपनी शक्ति से न केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भारत लोक।